हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांग तिरावानी शेयरिंग सेशन के 185वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 17वां और 18वां। कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी श्रीखंडी, दुष्टदुम्न राजा विराट, अजय सात्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये सौवे, इन सब ने हे राजन सब बाजुओं से अलग अलग शंखों को बजाया। पांडव पक्ष का शंखनाद का वर्णन वेदव्यास ने विस्तार से किया है। काशीराज अजोड़ बाणावड़ी और सात्विक राजा थे। न लड़ने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, मगर महाभारत के युद्ध के लिए वो लड़ने को तैयार हुए थे। शिखंडी भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। वेदव्यास ने उसको महारथी कहा है। लड़की होने के बावजूद वो बचपन से लड़के जैसा ही लगता था, इसके लिए द्रुपद ने उसको लड़के की तरह ही उसका उछेर किया था, उसको पाला था, उसको बड़ा किया था। और ऐसे वो द्रौपदी का भाई होने से वो पांडवों का साला होता था। द्रुपद की तपश्चर्या में से प्रसन्न होकर यक्षों ने उसे पुरुष बनाया था और उसका पराभव करना मुश्किल था। भीष्म को मारने के लिए वो साधन रूप बना था। द्रौपदी के जैसे दुष्टदुम्न भी द्रुपद को यज्ञ में से मिला था। दुष्टदुम्न को भी बड़ा तेजस्वी शिक्षण दिया था द्रुपद ने। दुष्टदुम्न पांडव सेना का सेनापति था। कौरव सेना का सेनापति भीष्म थे करके उन्होंने पहला शंख बजाया, मगर पांडव सेना में सेनापति दुष्टदुम्न ने 9वां शंख बजाया। तो यहाँ पे वेदव्यास सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कौरव पक्ष में व्यक्तिवाद था, पांडव पक्ष में परिवार की भावना थी, संघ निष्ठा थी, टीम स्पिरिट था। पहला शंख कौन बजाता है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। सब लड़ने के लिए दिल से खड़े हुए थे और इसके लिए किसी का अच्छा या बुरा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सभी राजाओं को निमंत्रण देने का काम विराट राजा ने संभाला था। सात्यकी भी पांडवों के जैसा अपराजित था और युद्ध में उसने भूरिश्रवा को मारा था। द्रुपद में भी भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी थी और वो सत्य के पक्ष में खड़ा था करके वो अभेद था। द्रौपदी के भी पांचों पुत्र युद्ध में लड़ाई के लिए खड़े थे और सौभद्र यानी कि अभिमन्यु, वेदव्यास ने बड़े गौरव से उसका नाम लिया। युद्ध में पराजित होने के बावजूद वेदव्यास ने उसे महाबाहु कहा है। पराजित होने के बावजूद वो विजयी हुआ और मरने के बावजूद वो अमर हो गया। वैसे अभिमन्यु
सांस्कृतिक कार्य करने वालों के लिए एक आदर्श समान माना गया। तो पहला शंख कृष्ण ने बजाया, आखिरी शंख पांडव सेना में अभिमन्यु ने बजाया। तो इस हिसाब से वेदव्यास सूचित करते हैं कि पहला और आखिरी ये दोनों मजबूत इंजन की वजह से, मजबूत इंजन आगे और पीछे पांडव पक्ष के लगे हुए थे। बस दोस्तों, यहीं पे श्लोक 17 और 18 समाप्त होता है। कल हम देखेंगे श्लोक 19, 20 और 21, उसका आज पारायण करके रखते हैं। सकोशो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।